महाभारत काल में कैसे होता था योद्धाओं का अंतिम संस्कार। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतिहास के पन्नों पर अंकित अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें न जाने कितने ही योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए और जिनके रक्त से आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इतिहासकारों द्वारा की गई आज तक किसी भी खोज में किसी तरह का ना कोई कंकाल मिला और न ही कोई अंश जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां हजारों योद्धाओं ने अपने प्राण त्यागे थे। हालांकि ये बात हजारों साल पहले की है, लेकिन जब लाखों साल पहले नष्ट हुए डायनासोर के कंकाल मिल सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरने वाले हजारों योद्धाओं के कंकाल क्यों नहीं? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही मौजूद है, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध में शामिल प्रत्येक योद्धा का अंतिम संस्कार किया गया था। अब चारों ओर युद्ध के माहौल में हजारों की तादाद में उन शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया और किसने किया इनका अंतिम संस्कार, यही जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी उन वीर योद्धाओं की वो कहानी कहती है जिसके अनुसार 18 दिन के अंतराल में चले इस विकराल युद्ध में हजारों योद्धाओं ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम दिया। लेकिन इतिहासकारों द्वारा इसका कोई सबूत न ढूंढ पाने के कारण हिंदू धर्म के विज्ञात ग्रंथों में से एक महाभारत के स्त्री पर्व में निहित है, जो ये बताता है कि युद्ध में भागीदारी निभाने वाले प्रत्येक योद्धा का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया गया था। और साथ ही ये भी कि महाभारत का युद्ध दिन के समय ही चला करता था। सूर्यास्त होने के पश्चात इसे रोक दिया जाता था और उस दिन मारे गए सभी योद्धाओं के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता, ताकि वो अच्छे से अगली सुबह उनका अंतिम संस्कार कर सके। और बचे हुए योद्धाओं का, जिनका कोई भी सगा संबंधी ना हो, उनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाता था। परंतु उन्हीं योद्धाओं में से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके अंतिम संस्कार को ग्रंथों से अलग बताया गया। परंतु मित्रों, उन्हीं योद्धाओं में से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके अंतिम संस्कार को ग्रंथों में अलग से बताया गया है, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी शामिल है। अभिमन्यु से तो आप सभी परिचित ही हैं। कौरव पक्ष की व्यूह रचना अर्थात चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वारों को भेदने वाले अभिमन्यु जब युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह के अंतिम चरण पर फंसे, तो कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भूलकर उस बालक पर टूट पड़े। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। पता चलते ही अर्जुन वहां आ पहुंचे और सूर्यास्त के पश्चात उन्होंने अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर दिया। यही नहीं, आक्रोश में आकर जयद्रथ को मारने का प्रण भी लिया। और देखा जाए तो भगवान कृष्ण की सहायता से वो इस प्रण को पूर्ण करने में सफल भी हुए। मित्रों, इस युद्ध में एक मुख्य भूमिका निभाने वाले एक और महान योद्धा कर्ण का भी देहांत युद्ध के 17वें दिन ही हो गया था। परंतु यदि बात की जाए उनके अंतिम संस्कार की, तो कर्ण का अंतिम संस्कार भी इन्हीं की तरह असाधारण था। दरअसल कर्ण का अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया, बल्कि भगवान कृष्ण के हाथों पर किया गया था। इसके पीछे भी एक कारण था। अपनी दानवीरता के कारण परास्त हुए कर्ण ने जब अपने प्राण त्यागे थे, तो उसके पास ये मौका था कि वो भगवान कृष्ण से कोई वरदान मांग सके। इसी अवसर का अनुसरण करके कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपने अंतिम संस्कार को लेकर एक मांग की कि आपको मृत्यु के पश्चात मेरी देह का अंतिम संस्कार किसी ऐसे स्थान पर करना होगा जहां कोई पाप न हुआ हो। संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप न हुआ हो। भगवान कृष्ण के हाथ ही एक ऐसा स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण के हाथों पर किया गया। इसके अलावा भीष्म पितामह के अंतिम समय की कथा तो आप जानते ही हैं। उत्तरायण के दिन जब भीष्म पितामह ने अंतिम सांस ली, इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने की घोषणा भी हो गई और साथ ही साथ उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि को भी जला दिया गया। तो मित्रों, ये तो थी कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं की अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक प्रमाण। लेकिन इन सब के अलावा कुरुक्षेत्र से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्यों को ग्रंथों में उजागर किया गया है। उन्हीं में से एक तथ्य है कुरुक्षेत्र की भूमि के चयन के पीछे का कारण। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरुक्षेत्र की भूमि
युद्ध के लिए यूं ही नहीं चुनी गई, बल्कि इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की एक नीति थी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले सभी दर्शक लाइक कर लें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।